नीतीश कुमार जिस तरीके से किनारा कर रहे हैं पूरे मामले में, उनका कहीं भी कुछ देखा नहीं जा रहा है एक्शन, वो बयान देने से बच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या उनके अंदर बीजेपी को लेकर डर हो सकता है? देखिए, डर तो नहीं है यदि जिस तरीके से कयास ये लगाए जा रहे हैं कि क्या बीजेपी के साथ एक बार फिर जाके शामिल हो सकते हैं, लेकिन इस पे अभी तक कोई ये नीतीश कुमार के दिमाग की बात कोई नहीं पढ़ सकता। नीतीश कुमार कब क्या करेंगे बिहार की राजनीति के या फिर केंद्र की राजनीति में, कई ऐसे नाम हैं, मांझी ने ये बात बोला भी, कई ऐसे नाम हैं कि जिनको कहा जाता है कि भाई उनका दिमाग पढ़ना या समझना बहुत मुश्किल है। इस तरीके से लालू प्रसाद यादव की अगर बात करें, आप देखेंगे कि 2 दिन पहले ही लालू प्रसाद यादव यहाँ से दिल्ली गए थे, लेकिन फिर वापस लौटकर वो बिहार आ गए, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव आ रहा है और लालू प्रसाद यादव लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। बयान देना हो, मीडिया में बाइट देना हो, अगर लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से सक्रिय होते हैं या फिर अगर उनके दिमाग से लोग चलते हैं, तो सभी को पता है कि बहुत अच्छा उनके लिए होने वाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। आज बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है, जिसका पहला दिन है। इधर बिहार की राजनीति में बीते कई दिनों से काफी घमासान मचा हुआ है, जहां के पाठक और प्रोफेसर चंद्रशेखर के बीच आपसी मतभेद देखा गया। इसके बीच जदयू और आरजेडी जो है एक दूसरे के कहीं ना कहीं खिलाफ हो गए हैं और बिहार की राजनीति में ये कहा जा रहा है कि इस मॉनसून सत्र जो ये शुरू होने वाला है, इसमें काफ़ी कुछ इस मुद्दे को लेकर भी काफ़ी हमलावर हो सकते हैं। विपक्षी दल के जो नेता हैं, जो भी इस दल बैठक में आने वाले हैं, सब हमलावर हो सकते हैं। इसी मुद्दे पर हम आज हमारे साथ दक्षा है, इनसे बात करेंगे। दक्षा, क्या लगता है आज मॉनसून सत्र का पहला दिन है और जिस तरीके से बीते दिनों हमने देखा के पाठक और चंद्रशेखर के बीच वाद विवाद हो रहा है, इससे क्या लगता है कि विपक्ष इसको कहीं ना कहीं टारगेट करेगा? जी बिल्कुल, देखिए यदि विपक्ष जो है पूरी तरीके से इसे भुनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि इससे पहले जो आप देखेंगे कि विवाद रहा, वो बात कर लीजिए अगर आईएएस के पाठक की और उसके बाद प्रोफेसर चंद्रशेखर को लेकर के, तो विपक्ष इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा हमलावर दिखने वाला है सदन में। उसके बाद जेडीयू और आरजेडी के जिस तरीके से आपने बातें बताई कि जेडीयू और आरजेडी के नेताओं के बीच तन गई जी, तो देखिए सुनील सिंह और बात करें अगर अशोक चौधरी की, तो लगातार बयानबाजियां उनकी चल रही हैं, कम होने का नाम नहीं ले रही थी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी तो इसे उठाने की कोशिश करेगी। वहीं सर्वदलीय बैठक जो होने वाली थी बिहार विधानसभा की मॉनसून सत्र को लेकर के, उसको भी अगर बात करें तो उसको लेकर के भी बीजेपी ने कई तरह के आरोप लगाए थे। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने साफ तौर से ये कहा था कि भाई बहुत सारी गड़बड़ियां जो है वो देखने को मिल रही है। जो सेक्रेटेरिएट है बिहार विधानसभा का, उसमें जो बहाली हो रही है बड़े तौर पर, उसमें जो है वो देखने को मिल रही है, धांधली देखने को मिल रही है। और इसी को लेकर के हमलावर जो है विजय सिन्हा दिखे थे। साफ तौर से उन्होंने कहा था कि सर्वदलीय बैठक जो बुलाई गई है उसका वो बहिष्कार करेंगे, वो उस बैठक में नहीं जाएंगे। बड़ा आरोप लगाते हुए दिखाई दिए थे और सभी लोग कयास ये लगाते नजर आ रहे थे कि मॉनसून सत्र जो है वो शुरू होने वाला है, तो ऐसे में बीजेपी जो है इस मुद्दे को तो उठाएगी ही उठाएगी। जी, एक और सवाल ये भी है दक्षा कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के ऊपर जो चार्जशीट आई है, उनको आरोपी करार दिया गया लैंड फॉर जॉब मामले में, तो उसमें क्या लगता है बीजेपी इसको लेकर भी हमलावर हो सकती है? बिल्कुल, देखिए बीजेपी इसे लेकर तो लगातार हमलावर है। अब बात करेंगे अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक इस मुद्दे को उन्होंने तक नहीं छोड़ा। बता दें कि अपने भाषण के दौरान साफ तौर से लालू प्रसाद यादव पर भी वो हमला करते हुए नजर आए, तंज कसते हुए नजर आए, और इसी मामले को लेकर, लैंड फॉर जॉब के मामले को लेकर। और इसी तरीके से जब भी आप देखेंगे कि ईडी या सीबीआई की रेड पड़ती है, राबड़ी आवास की अगर बात करें, या फिर जो लालू परिवार के तमाम जो लोग जो इसमें केस में जी, उनके ठिकानों पर जो रेड पड़ती है, उसको लेकर के लगातार जो है तेजस्वी यादव की बात करें या फिर लालू प्रसाद यादव की बात करें या तमाम जो लालू परिवार है उनकी बात करें, रोहिणी आचार्य भी अक्सर आपने देखा होगा कि ट्विटर पर काफी ज्यादा एक्टिव रहती है। वो काफी ज्यादा वो बीजेपी को लेकर के, हालांकि वो राजनीति में है नहीं, लेकिन बीजेपी को लेकर हमलावर वो बहुत ज्यादा दिखाई देती है। तो इसी को लेकर के देखिए बीजेपी से भुनाने की कोशिश करती है, फिर सीबीआई ईडी की रेड पड़ती है लैंड फॉर जॉब मामले में। अब लैंड फॉर जॉब है क्या?
वो भी दर्शकों को जी, बता देते हैं, जरूर। क्योंकि बहुत देर से हम लोग चर्चा कर रहे हैं और चार्जशीट इसी को लेकर दाखिल की गई है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि कहीं तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी तो नहीं गिरफ्तारी होगी, नहीं हो जाए। और अगर गिरफ्तारी होती है जो मुख्यमंत्री बनने की उनकी चर्चा हो रही है, हाँ। तो फिर तेजस्वी यादव का क्या होगा। तो देखिए, लैंड फॉर जॉब मामला था जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे केंद्र में, उस वक्त की बात बताएं कि लैंड फॉर जॉब मामला जो था उस समय जो अमान्य लोग थे, मतलब जो उस एलिजिबल नहीं थे, हाँ। मतलब योग्य नहीं थे, उन लोगों को भी नौकरी दी गई, जमीन ली गई उनसे, उनको नौकरी दी गई। और कई ऐसे नाम जो हैं जांच में सामने आए थे, और बहुत सारे लोगों का नाम इसमें आया है। नाम भी आया था। और राबड़ी देवी सहित जो तमाम लोग हैं वो अक्सर इस वजह से फजीहत में फंसते हुए नजर आते हैं। लगातार सीबीआई ईडी की रेड इसी मामले को लेकर जो है वो पड़ती हुई नजर आती है। तो कहीं ना कहीं चार्जशीट अब दाखिल हो गया है, तो जो बीजेपी है वो तो जरूर भुनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि विपक्ष का तो काम ही होता है मुद्दे को उठाना, और ये एक बड़ा मुद्दा है जो काफी सालों से चला आ रहा है। काफी सालों से लालू परिवार की फजीहत इस मामले में हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी इस मामले को उठाने की कोशिश करेगी। कल आए तेजस्वी यादव और लालू यादव, हालांकि जब ये चार्जशीट आया था तेजस्वी यादव यहाँ थे नहीं जी, उनके एब्सेंस में ये आया, और कल वो आते आते उन्होंने एयरपोर्ट पे एक बयान दिया कि अभी हमने एक्शन लेना शुरू नहीं किया है। तो इस पे क्या कहेंगे? जी देखिए, लगातार लालू प्रसाद यादव की अगर बात करें या फिर तेजस्वी यादव की बात करें, तेजस्वी यादव के बयान का इंतजार लोग काफी समय से कर रहे थे, क्योंकि आप देखेंगे कि जिस तरीके से जेडीयू और आरजेडी के नेताओं के बीच में तकरार देखने को मिल रही थी, लगातार बयानबाजियां देखने को मिल रही थी, इससे नीतीश कुमार भी जो बिहार के मुख्यमंत्री है वो किनारा करते हुए नजर आ रहे थे, और तेजस्वी यादव भी इस पर कुछ भी बोलते हुए नजर नहीं आ रहे थे। तो जब तेजस्वी यादव यहाँ पहुंचे तो लोगों को लगा कि भाई इस मामले पर भी कुछ कहेंगे, लेकिन हालांकि इस मामले पर उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए ये जरूर कह दिया कि अभी हमने एक्शन लेना शुरू नहीं किया। और जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव की अगर बात करें, आप देखेंगे कि 2 दिन पहले ही लालू प्रसाद यादव यहाँ से दिल्ली गए थे, लेकिन फिर वापस लौटकर वो बिहार आ गए, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव आ रहा है और लालू प्रसाद यादव लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। बयान देना हो, मीडिया में बाइट देना हो, या फिर लालू प्रसाद यादव जो है वो लगातार मीडिया से रूबरू कर रहे हैं या फिर लोगों से मिल रहे हैं। सक्रियता एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव की देखने को मिल रही, क्योंकि सभी जाने कि अगर लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से सक्रिय होते हैं या फिर अगर उनके दिमाग से लोग चलते हैं, तो सभी को पता है कि बहुत अच्छा उनके लिए होने वाला है। क्या लगता है नीतीश कुमार जिस तरीके से किनारा कर रहे हैं, पूरे मामले में उनका कहीं भी कुछ देखा नहीं जा रहा है एक्शन, वो बयान देने से बच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या उनके अंदर बीजेपी को लेकर डर हो सकता है? देखिए, डर तो नहीं है यति, जिस तरीके से कयास ये लगाए जा रहे हैं कि क्या बीजेपी के साथ एक बार फिर जाके शामिल हो सकते हैं, लेकिन इस पे अभी तक कोई ये नीतीश कुमार के दिमाग की बात कोई नहीं पढ़ सकता है। नीतीश कुमार कब क्या करेंगे बिहार की राजनीति के या फिर केंद्र की राजनीति में, कई ऐसे नाम हैं, मांझी ने ये बात बोला भी, कई ऐसे नाम हैं कि जिनको कहा जाता है कि भाई उनका दिमाग पढ़ना या समझना बहुत मुश्किल है। वो कब पलटी, जैसा कि उनका इमेज एक बना हुआ है, पलटू राम का एक इमेज बना हुआ है, व्यंग्यात्मक तौर पर उनको लोग कहते भी हैं कि पलटू चाचा हैं, इस तरह की चीजें भी कहते हैं। ये तेजस्वी यादव की तरफ से बोला गया था, हालांकि ये बयान उन्हीं की तरफ से आया था। तो इसको लेकर के साफ तौर पर आप देखेंगी कि चर्चाएं तेज हो रही है, लेकिन नीतीश कुमार को ये भी समझने की जरूरत है, इसमें गहन मंथन अभी कर रहे होंगे नीतीश कुमार। वो कुछ नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा भी लग रहा होगा कि अभी किसी तरह की बयानबाजी करना ठीक नहीं है। या तो बीजेपी, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी के हालांकि साथ जा सकते हैं इसीलिए कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन आपको ये भी समझने की जरूरत है कि अगर इस बार नीतीश कुमार पलटी मारते हैं तो फिर उनका जो उनकी क्रेडिबिलिटी है, उनकी विश्वसनीयता है, वो एक तरह से खत्म हो जाएगी। उनका पॉलिटिकल करियर अगर कहा जाए तो वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। नीतीश कुमार के हाथ में दोनों तरफ कुछ भी नहीं है। वो अगर वो बेचैन है, जाना चाह रहे हैं तो वो जा भी नहीं सकते, और अगर चले जाते हैं तो इधर से भी उनका इमेज खराब होने वाला है। बात करें, देखिए अगर बात करें तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव के समर्थक तो लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए, मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाह रहे हैं। इधर नीतीश कुमार की तरफ से कुछ क्लियर नहीं किया जा रहा है। तो देखिए ये देखने वाली बात होगी कि प्रोफेसर चंद्रशेखर या फिर IAS के पाठक की बात हो, या फिर उसके बाद RJD के MLC सुनील सिंह, या फिर बात हो अशोक चौधरी की जो कि भवन निर्माण मंत्री हैं बिहार के,
ये दोनों के बीच में तकरार हुई। ये दोनों प्रकरण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कोई बयान सामने नहीं आता है। इसका मतलब बड़ा हो सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मीडिया को अवॉइड नहीं करते हैं। आपने एक चीज गौर की, वो हमेशा सामने आकर बोलते हैं, हमेशा सामने आके हंसी मजाक भी करते हैं, मजाकिया लहजे में वो बात करते हैं और हमेशा कहते नजर आते हैं कि भाई कुछ ना कुछ मीडिया से वो बात करते किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वो बोलते जरूर है, लेकिन इस बार वो नहीं बोल रहे हैं। जी, इस बार वो नहीं बोलते हुए नजर आते हैं। और मतलब के पाठक काफी करीबी भी बताए जाते हैं नीतीश कुमार के, हालांकि बहुत करीबी हैं। और जिस तरीके से चंद्रशेखर जो हैं वो आमने सामने आ गए। इससे कई पार्टियां ये भी कह रही हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो है कहीं ना कहीं ध्वस्त हो गई है, आपस में ये सब लड़ ढूंढ रहे हैं। देखिए, यदि शिक्षा व्यवस्था की जहां तक आप बात करिए तो शिक्षा व्यवस्था पर तो सवाल उसी दिन उठने लगा था जब शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को ये लेकर बयान दिया था, विवादित बयान दिया था। उसके बाद आप देखेंगे कि उन्होंने टीचर्स को लेकर बयान दे दिया। टीचर्स को लेकर साफ तौर पर वो कहते नजर आए कि भाई हमारे बिहार में ना फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के टीचर्स ऐसे नहीं है, तो बाहर से इसीलिए बुला रहे हैं, डोमिसाइल नीति लागू जी। डोमिसाइल नीति जो है उस पर फिर डोमिसाइल नीति तीसरी बात हो गई। तो बिहार के शिक्षा व्यवस्था पे ऐसे ही सवाल नहीं उठ रहा है। लगातार शिक्षा मंत्री के बयानों को लेकर के या फिर जिस तरह की नीति लागू हुई है बिहार की शिक्षा व्यवस्था में, तो इसको लेकर के इसीलिए सवाल उठाए जा रहे हैं। इस मॉनसून सत्र में क्या लगता है, काफी कुछ उठा पटक होने वाला है? देखिए, बिल्कुल होगा। यदि बीजेपी तो उठाएगी मुद्दे, तो वो उठाएगी मुद्दे, क्योंकि विपक्ष का काम होता है मुद्दे उठाना। और बीजेपी के हाथ अभी दो प्रकरण लगा हुआ है, या शिक्षा मंत्री और के पाठक की बात करिए या फिर बात करिए आप आरजेडी और जेडीयू के तेजस्वी यादव का भी मुद्दा इसमें उठाया जा सकता है। बिल्कुल, और चार्जशीट का मुद्दा भी उठेगा इसमें, और लगातार मुद्दा उठेगा। अब देखेंगे कि जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि जो सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने किया था, उसको लेकर के भी अब मुद्दा उठाया जाएगा, क्योंकि उन्होंने साफ तौर से ये कहा था कि गड़बड़ियां हैं, धांधली हो रही है। तो देखिए, मुद्दा तो उठाया ही जाएगा। यदि धन्यवाद अक्षा। तो अभी के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक के साथ इसी समय आपसे कल दोबारा। हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।